राधिका हॉस्पिटल पहुंचकर सोनू से मिल चुकी थी। सोनू को सही सलामत पाकर अब वो चैन से थी, लेकिन वो जानती थी कि राज कभी भी आ सकता है। इसीलिए उसने अमन से कहा, भाई, हम सोनू को दूसरे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। आप जल्दी से डॉक्टर से बात कीजिए। लेकिन क्यों राधिका? यह बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और राज ने ही यहाँ सब सुविधा उपलब्ध करवाई है। अमन हैरानी से बोला, मैं नहीं चाहती वो राज मल्होत्रा एक बार फिर से सोनू को कोई नुकसान पहुंचाए। राधिका ने जल्दी से कहा। सोनू राधिका की सारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, राधिका दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से दोनों दूर हो गए हो। अगर मैं आपको यहाँ से नहीं भेजता तो शायद आज आप राज सर के साथ चैन से ज़िंदगी जी रही होती। तुम चुप रहो सोनू। तुम्हें कुछ पता है उस राज मल्होत्रा के बारे में? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब उसी ने करवाया होगा। जब उसे पता चला होगा कि तुमने मेरी मदद की है, तो उसने ही यह प्लान बनाया होगा। राधिका गुस्से में तमतमाते हुए बोली। इधर राज जल्दी ही अस्पताल पहुंच गया था और बिना देरी किए सोनू के वार्ड में भी आ गया था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर राधिका की बातें सुन रहा था। उसे राधिका की कही एक भी बात बुरी नहीं लगी। राधिका को देखकर मानो उसे सुकून और चैन मिल गया हो। राज बिना कुछ बोले बस राधिका को मुस्कुरा कर देख रहा था। राधिका राज को नहीं देख पा रही थी, जबकि अमन और सोनू दोनों ने राज को देख लिया था, लेकिन दोनों ही चुप थे। वहीं गौरी हैरानी से राज को देख रही थी। राधिका बिना चुप हुए बोले जा रही थी, ओ राज मल्होत्रा है, पता भी नहीं चलने देगा कि ये सारा का सारा प्लान उसी का है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, तुम कुछ दिनों में ही उसे इतना जान गई राधिका? अमन ने थोड़े गुस्से से कहा। हाँ, वो निहायत ही बेशर्म और स्वार्थी इंसान है भाई। उसे खुद से प्यारा कोई नहीं लगता है। राधिका सोनू के ठीक पास आते हुए बोली, ये तू कैसा है रे? चुपचाप चुपचाप हमारी बात क्यों सुन रहो सा? गौरी एकदम से बोल उठी। राधिका ने मुड़कर देखा तो सामने राज को देखकर एक पल के लिए घबरा कर पीछे हो गई। फिर वापस सोनू की ओर घूमकर उसके हाथ पर लगी ड्रिप को हटाते हुए बोली, सोनू अब यहाँ नहीं रहेगा। राधिका राज ने राधिका पर ही अपनी दृष्टि जमाए हुए कहा। राधिका ने अपना नाम राज की जुबान से सुना तो उसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। एक वक्त था जब राधिका खुद चाहती थी कि राज उसका नाम ले और वो उसे सुने, लेकिन आज राधिका को राज की आवाज़ में सिर्फ जहर घुला हुआ महसूस हो रहा था। राधिका ने सोनू के हाथ की ड्रिप हटानी चाही तो अमन ने आगे बढ़कर राधिका को रोकते हुए कहा, राधिका, तुम्हें राज से बात करनी चाहिए। क्यों बात करूं उनसे? राधिका ने गुस्से से अमन की ओर देखते हुए कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी भाई। अगर आप सोनू को यहाँ से शिफ्ट नहीं करवा सकते हो तो रहने दीजिए, मैं खुद कर सकती हूँ। राधिका, तुम ऐसे कब से? मेरा मतलब पहले तो कभी गुस्से से बात ही नहीं करती तुमने। अमन बहुत ज़्यादा हैरान था। वहीं राज भी राधिका के बेबाक अंदाज में बोलने से हैरान था। जो राधिका कभी अपने हक के लिए नहीं बोली, आज वो बिना डरे सबके सामने बोल रही है। क्यों भाई, नहीं बोलना चाहिए मुझे? आपको तो आज भी वही राधिका याद है जो आपके घर की चारदीवारी में बंद थी, जो कभी अपने आप के लिए नहीं बोली। आज वो बोल रही है। आपको हैरानी हो रही होगी ना? तो सुनो, राधिका ने सोनू की ओर इशारा करके कहा, ये वो इंसान है जो उस वक्त मेरे साथ था जब आप नहीं थे। आपने तो कभी मेरे लिए अपने माँ बाप के सामने बोलने तक की ज़रूरत नहीं की, लेकिन सोनू को ये पता होते हुए भी कि अगर राज मल्होत्रा को पता चला तो वो उसे मार देगा, तब भी वो मेरे साथ खड़ा रहा। उसने मुझे अपने घर पर भेजा, जबकि मैं तो उसकी कुछ लगती भी नहीं थी।
उसने मुझे दीदी बोला था और उसने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया भी। इसीलिए आज मैं अपने भाई के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ और किसी से भी बोल सकती हूँ। अमन चुप रह गया तो राधिका ने फिर से ड्रिप हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सोनू ने हाथ पीछे करके कहा, नहीं दी, मैं गलत था। मैंने गलती की थी आपको दूर भेजकर। पिछले दिनों मैंने जाना कि राज सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। राधिका बनावटी हंसी हंस कर बोली, प्यार? प्यार का मतलब भी जानते हैं ये? राज कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस मुस्कुराकर राधिका को देखे जा रहा था और मन ही मन सोनू को थैंक्स कह रहा था कि उसकी वजह से कम राधिका ने बोलना तो सीख शुरू किया और अब अपनी बात रखने में हिचकिचा भी नहीं रही है। जब सोनू ने भी राधिका की बात नहीं मानी तो वो वहाँ से बाहर आ गई। राधिका बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। तभी राज भी उसके पीछे पीछे आया और उसके बगल में शांति से बैठ गया। राधिका ने राज को एक बार भी नहीं देखा तो राज ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? राधिका कुछ नहीं बोली तो राज भी अब कुछ नहीं बोला। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। जब राधिका कुछ भी नहीं बोली तो राज ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम मेरे सामने आते ही चुप क्यों हो जाती हो? वहाँ तो इतनी बोल रही थी। अब क्या हो गया तुम्हें? जब मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ तब तुम चुप बैठी हो। राधिका ने अपने गर्दन राज की ओर घुमाकर कहा, हैरानी से देखते हुए बोली, आप हैं कौन जो मैं आपके सामने बोलूं? क्या रिश्ता है आपका और मेरा? राज राधिका के अचानक ऐसे बर्ताव से चौंक गया। उसने खुद को संभाल कर फिर बोला, पत्नी हो तुम मेरी? पत्नी नहीं, पत्नी हूँ मैं आपकी। आपने एक चीज़ की तरह मुझे खरीदा था और जब कोई चीज़ पुरानी और बेकार हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। इसीलिए मैं भी बेकार चीज़ की तरह ही हूँ। तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। राधिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राज ने राधिका के हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मत बोलो राधिका, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। राधिका ने झट से अपने हाथ छुड़ा लिए और उठकर राज को देखे बिना ही बोली, मैं अभी किसी से भी कोई हमदर्दी नहीं रखती। मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और उसमें से एक ये भी है कि हमदर्द ही अक्सर दर्द की वजह बनते हैं। इसीलिए अब मेरे दिल में प्यार, इज़्ज़त, हमदर्दी जैसे शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए मिस्टर राज मल्होत्रा, आज से बल्कि अभी से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। राधिका वहाँ से चली गई। राज वहीं बैठा उसे देखता ही रह गया। इतने दिनों का इंतज़ार कुछ ही क्षणों में उसे बेकार सा लगने लगा था। राज भावहीन होकर वहाँ से उठा और अस्पताल के बाहर चला गया। राधिका ने लंबी सांस ली और सोनू और गौरी के पास आ गई। गौरी जल्दी से राधिका के पास आकर बोली, जीजी, वो आदमी तूने परेशान करे सके? राधिका हल्की सी मुस्कुराकर बोली, नहीं गौरी, मुझे कोई परेशान नहीं करता, तू चिंता मत कर। और राधिका दीदी के पति हैं गौरी, और मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। सोनू ने गौरी को समझाते हुए कहा, के जीजी को ब्याह होगो और जीजी तू का दे बताई क्यों न को ना। गौरी ने आंखों को फाड़ कर राधिका को देखा। हम हो गया था, लेकिन अब नहीं है। मैंने उन्हें मेरे रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। अब वो चाहे जैसा करें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। राधिका ने कहा, क्या? सोनू और अमन दोनों एक साथ बोल पड़े, क्योंकि दोनों ने ही राज को राधिका के लिए घुटते देखा था। अमन को लगा था कि राधिका के आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब जो आएगी वो राधिका नहीं बल्कि बदली हुई राधिका आएगी। अमन ने लंबी सांस ली और वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी राधिका बोल पड़ी, अमन भाई, क्या मैं और गौरी कुछ दिनों के लिए आपके साथ रह सकते हैं? सोनू ठीक हो जाए फिर हम दोनों वापस गांव चले जाएंगे। अमन उदास होकर
हाँ कहा और बाहर चला गया। राधिका अब गौरी से बात करने लग गई। वहीं सोनू के चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आए थे। वो इस सब के लिए खुद को दोषी मान रहा था, इसीलिए उसने मन ही मन कहा, ये मैंने क्या कर दिया, अब पता नहीं क्या होगा। इधर राज हॉस्पिटल के बाहर कार में उदास बैठा था। इतना उदास तो वो कभी नहीं हुआ था। जब राधिका नहीं थी तब भी उसको राधिका के आने की आस थी, लेकिन आज वो तो पूरी तरह टूट गया था। राधिका के कहे एक एक शब्द उसके दिल को चलनी कर रहे थे, लेकिन राज कुछ नहीं कर पाया। अमन ने जब राज को देखा तो वो भी आकर कार में बैठ गया और एक नज़र राज को देखकर बोला, बस इतने में ही हार मान लिए जीजा जी। राज ने अमन को देखा जो मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा नहीं था कि आप एक बार में ही पीछे हटने वालों में से हो। मैं पीछे नहीं हो रहा अमन, लेकिन अब मैं राधिका के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो खुश रहे, चाहे मेरे साथ खुश रहे या किसी और के साथ। राज बोलते बोलते चुप हो गया। अमन, देखिए, मैं राधिका को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने बोलना ज़रूर शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी वो उतना ही मासूम और पाक साफ है। मैं चाहता हूँ आप हमेशा उसके साथ रहें, क्योंकि आपसे अच्छा जीवन साथी उसे कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए मेरी बहन को अपना लीजिए। राज के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं भी ना। कुछ देर के लिए राधिका को ज़्यादा ही सीरियस ले गया। मैं अब वो करूँगा जो राधिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमन कुछ पूछता उससे पहले ही राज कार से उतरा और अस्पताल की ओर चला गया। इधर राधिका को लगा कि अब राज कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो निश्चित होकर गौरी से बात करने लगी। राधिका अब सच में बदल चुकी थी। उसके लिए राज का आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता था। राज के रहने से या ना रहने से उसे फर्क पड़ना बंद हो गया। इसीलिए अब वो एक नहीं शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन जो हमारी सोच के अनुसार कभी-कभी ही काम बन पाते हैं। होता वही है जो होना होता है। राधिका और गौरी हँस-हँस कर बातें कर रही थी। तभी राज के आने से उसका ध्यान राज पर गया, तो गौरी उठकर राज की ओर आकर बोली, "ए बुरे आदमी, तू फिर इधर आ गया? तुम चले जाओ यहाँ से।" गौरी को राज को गौरी की बात समझ में नहीं आई। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सोनू बोल पड़ा, गौरी कैसे बात कर रही हो? ये हमारे मालिक हैं। मैं काम करता हूँ उनके घर पर। गौरी ने मुंह बनाया तो राज ने कहा, कोई बात नहीं सोनू। अब राज ने राधिका की ओर फिर देखा, बोला, मिसेज राधिका राज मल्होत्रा, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। राज की बात सुनकर राधिका सकबका गई। वो उठी और हकलाते हुए बोली, का क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, मिसेज राधिका राज मल्होत्रा। राज ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रख कर कहा, राधिका, ये क्या बकवास है मिस्टर राज? मेरा नाम राधिका है, सिर्फ राधिका। ये फिजूल के नाम मेरे साथ मत जोड़िए। मुझे मेरा छोटा सा नाम ही पसंद है। राज हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, तो फिर आप अपने पैरों पर घर चलना चाहेंगी? या राज की बात पूरी होने से पहले ही राधिका बोल पड़ी, या क्या? हाँ, या मेरे पैर तोड़ कर लेकर जाओगे तुम? अब तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, समझे? राज धीरे धीरे चलता हुआ राधिका के बहुत करीब आ गया और राधिका के ऊपर झुककर उसके कान के पास अपने मुंह को लाकर फुसफुसाते हुए बोला, और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती क्यों नहीं कर सकता? आखिर पति हूँ तुम्हारा, हक है मेरा। राधिका ने जब ये सुना तो उसने राज को धक्का दे दिया और उससे दूर होते हुए बोली, कौन सा पति, कौन सा हक?
कोई हक नहीं है तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, वरना। राधिका थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी। राज राधिका की घबराहट को समझ गया था, इसीलिए वो थोड़ी देर चुप रहा। फिर जहाँ राधिका बैठी थी वहाँ जाकर आराम से बैठ गया और कुछ देर बाद बोला, मिसेज राधिका राज मल्होत्रा। राधिका ने राज को घूर कर देखा तो राज का शब्द राज के मुंह में ही रह गया। फिर राज बोला, तो राधिका जी, शायद आपको कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको मुझे। हाँ हाँ, याद है मुझे सब कुछ, राधिका ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोनू और गौरी ये सब सुने। इसीलिए राधिका ने राज की बात मान ली। राधिका, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राज ने दोनों भी उचकाकर कहा, शर्त भी है? चलो बताओ, मैं अब तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। राधिका, तुम्हारा काम पूरा होते ही मैं चली जाऊंगी। उसके बाद तुम मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे। राज ने मन ही मन कहा, तुम एक बार मेरे साथ रहो तो सही। मैं तुम्हें अपनी ऐसी आदत लगा दूंगा कि तुम दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहोगी। राज जब कुछ नहीं बोला तो राधिका ने कहा, क्या सोच रहे हो? अब तुम अगर मंजूर नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। राज ने अपनी मुट्ठी पर हाथ रखकर कहा, तुमने अभी कहा ही मेरा काम होते ही चली जाओगी, तो क्या तुम मेरा काम पूरा करोगी? राज ने थोड़ा रुक रुक कर और हैरानी से कहा। राधिका बिना किसी भाव के बोली, हम हाँ, अगर ऐसे ही तुमसे पीछा छूटना है तो मैं ये करूँगी। राज का मन थोड़ा बुरा फील करने लगा था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया और उठकर राधिका के कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर करके बोला, तो फिर चलो, घर चलते हैं। राधिका ने एक नज़र राज के हाथ को देखा, फिर बोली, गौरी भी हमारे साथ चलेगी? राज मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल, तुम जिसको लाना चाहो ला सकती हो। राधिका, राज और गौरी तीनों एक साथ चल पड़ी। तभी गौरी रुक गई और बोली, मैं भाई के पास ही रहूंगी। राधिका ने सोनू की ओर देखा तो सोनू ने पलक झपकाकर राधिका को जाने के लिए कहा और गौरी को देखकर बोला, आजा तू, बाद में चली जाना। राज और राधिका दोनों हॉस्पिटल से बाहर गए। राधिका राज के साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, जिससे सब खुश थे। अमन ने जब राधिका को राज के साथ आते देखा, उसने मुस्कुराते हुए राधिका का अभिवादन किया, लेकिन राधिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो राज ने राधिका के लिए कार का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर राधिका को बैठने का इशारा किया। राधिका चुपचाप जाकर बैठ गई, तो राज ने अमन से हाथ मिलाया और दूसरी ओर जाकर दरवाज़ा खोल कर बैठ गया। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने वापस से कार का दरवाज़ा बंद करके कहा, राधिका, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। राज एक शॉप पर आया और उसने एक रोज का बुके खरीदा, साथ ही एक बड़ी सी चॉकलेट भी ली। राज खुद से कहा, आज मैं तुम्हें प्रपोज करके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। राज ने सामान लिया और चुपचाप जाकर कार में रख दिया। राधिका की नज़र राज पर नहीं थी, वो बाहर देख रही थी। इसीलिए राज ने जल्दी से उन्हें छुपा लिया और कार स्टार्ट करके चलने लगा। राज ने घर के बाहर कार को रोक दी और खुद जल्दी से उतर गया। जैसे ही राज उतरा, राधिका ने भी अपनी ओर का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। राज जल्दी से उतरकर राधिका की ओर आकर दरवाज़ा खोलने वाला था, लेकिन राधिका पहले ही उतर कर आगे बढ़ गई, जिससे राज ने मुंह बना लिया। राज अब राधिका के ठीक पास आकर बोला, राधिका, थोड़ी देर रुको। राधिका बिना कुछ बोले खड़ी रही। आज राधिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राज पहले वाली राधिका देखना चाहता था,
लेकिन अब शायद वो राधिका कभी नहीं आएगी। अब राधिका की आंखों में राज के लिए एक अनजान शख्स की छवि दिखाई दे रही थी, जो राज को अंदर ही अंदर डरा रही थी। राज जो चेहरे पढ़ने की जानकारी रखता था और राधिका के इस बदले रूप को देखकर अंदर तक घबरा गया था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहता था। राधिका को अपने करीब रखना चाहता था। राज ने रोशनी से कहकर राधिका के स्वागत की तैयारी करवाई थी, ताकि राधिका को लगे कि उसके आने से सबको खुशी हुई है। लेकिन वो नहीं जानता था कि राधिका के दिमाग में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। राज और राधिका दोनों दरवाजे पर खड़े थे। तभी रोशनी आरती की थाली लेकर आई और साथ में चावल से भरा कलश लाकर रख दिया और राधिका से कहा, आइए दुल्हन रानी। राधिका रोशनी को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई। वो दौड़कर रोशनी के गले लगना चाहती थी, लेकिन जब उसने रोशनी के पीछे आती हुई अपनी चाची सुनीता को देखा तो राधिका के कदम वहीं ठिठक गए। राधिका के दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। उसने राज को देखा तो राज राधिका को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने सुनीता को देखा तो वो भी हल्की सी मुस्कुरा दी। राधिका ने मन ही मन खुद से कहा, तो ये सब इनकी साजिश है। पता था मुझे, राज मल्होत्रा कभी नहीं सुधर सकता। इन सब ने मिलकर एक बार फिर मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। एक बार फिर मैं इस जंजाल में फंस चुकी हूँ और आप मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। राधिका अपने ख्यालों में गुम थी। वहीं रोशनी उसे चावल से भरे कलश को गिराने के लिए बोल रही थी। जब राधिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो राज ने राधिका के कंधे पर हाथ रख कर कहा, राधिका। राज के स्पर्श से राधिका ने राज की ओर घूर कर देखा, जिससे राज ने झट से अपने हाथ हटा लिए। राज ने कलश की ओर इशारा किया तो राधिका ने कलश पर नज़र डाली और रोशनी के कहे अनुसार अंदर आ गई। रोशनी ने आते ही थाली को एक ओर रखा और राधिका से लिपट गई। रोशनी कहाँ चली गई थी दीदी आप? आपको पता भी नहीं है यह सब कितने परेशान थे आपके लिए। राधिका ने रोशनी को खुद से दूर किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। राज और रोशनी के साथ साथ सुनीता भी राधिका के इस बर्ताव से हैरान थी। सुनीता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, मानो उसे रास्ता मिल गया है और राधिका को फिर से परेशान करने का। राधिका कमरे में आ गई। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर बढ़ गई तो अंदर जाती उससे पहले ही राज अंदर आया और तेजी से बोला, राधिका, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? राधिका ने राज पर अजीब सी नज़र डाली और बोली, मिस्टर राज मल्होत्रा, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको एक बच्चा चाहिए। उसके लिए आप मेरे साथ रात बिता लेना और 9 महीने बाद आपको बच्चा मिल जाएगा। इसके आगे आप मुझसे और कुछ न चाहें तो ही अच्छा है। राज कुछ बोलता उससे पहले ही राधिका बाथरूम में चली गई। राज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आज से पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसी बात करने की कोशिश भी नहीं की। न ही राज को ऐसे सुनने की आदत थी, इसीलिए उसको राधिका पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को अंदर ही दबा कर रख कर बाहर आ गया। इधर राधिका बाथरूम में जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मैं खुद को कितना मजबूत करूं भगवान। हर बार आप मुझे ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां से निकलना मेरे बस में नहीं होता है। हमेशा मैं ही क्यों? मैं वहाँ जी रही थी ना अच्छे से। मेरे ही नसीब में आपने ये सब क्यों लिखा है? राधिका तब तक रोती रही जब तक कि उसका सारा गुस्सा और अपनों के प्रति नफरत बह नहीं गया। फिर
उसने टॉवल लिया और बाहर आ गई। बाहर रोशनी खड़ी राधिका को देख रही थी। राधिका ने उड़ती नज़र रोशनी पर डाली और बाल बांधने लगी। रोशनी राधिका की ओर बढ़ती हुई बोली, आप इतनी कैसे बदल गई दीदी? राधिका ने रोशनी से दूरी बनाते हुए कहा, तुम जिसके लिए काम करती हो, उसी ने पूछने के लिए भेजा होगा ना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी उनके जैसे ही निकलोगी। रोशनी खुद की बातें सुनकर दुखी हो गई और राधिका को समझाना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जो सोच रही हैं वो सब सच नहीं है। लेकिन राधिका अब किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए वो बालकनी में जाकर रोशनी की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। रोशनी कुछ देर तक बुत बनकर खड़ी रही, फिर रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सुनीता ने जब रोशनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसका शैतान दिमाग फिर से राधिका के लिए साजिश रचने को तैयार हो चुका था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।